Hello bachcho, let's see this question. Question says, consider a cyclic quadrilateral PQRS with PQ is equal to 2, QR is equal to 5 and angle Q is equal to pi by 3. Then sum of length of side PS and RS is. If the area of PQRS is 4 square root of 3 square units. तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. सो की कंसेप्ट होगा कि मान लो ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ये, अगर ये एंगल हमको दे रखा है x, तो ये एंगल क्या होगा 180 माइनस एक्स, मीन्स इन दोनों जो हमारे पास आमने सामने के एंगल होते हैं इनका सम 180 होता है. और साथ ही हमारा यदि कोई यहाँ पर ट्राइंगल इस प्रकार हो ए बी एंड सी और यहाँ पर दे रखा हो एंगल थीटा, ये साइड होगी सी, ये होगी बी और ये होगी ए, तब इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 BC साइन थीटा. तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो PQRS क्या है, एक यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो पहले हम ये बना लेते हैं. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं PQRS, जहाँ पर इसको मान लेते हैं हम P, इसको मान लेते हैं Q, इसको R और इसको S, जहाँ पर ये एंगल दे रखा है Q क्या है π/3. सो ये हो जाएगा π/3 और साथ ही दे रखा है PQ इज इक्वल टू 2 एंड QR इज इक्वल टू 5. तो हम क्या करते हैं, पहले इस Q से मिलाकर एक डायगोनल बना लेते हैं. अब हमारे पास दो यहाँ पर ट्राइंगल हो गए, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये. अब यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को कि PQRS क्या है, एक यहाँ पर इसका एरिया दे रखा है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एरिया होगा PQRS का, एरिया PQRS का वो बराबर किसके होगा, एरिया यहाँ पर आएगा ट्राइंगल PQR प्लस, ये हो जाएगा PQR प्लस एरिया ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा PSR, ये हो जाएगा PSR. अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर इसका और इसका सम फाइंड करना है, तो इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y. तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 5 साइन π/3. और हम जानते हैं कि यदि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये π/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3. ये हमारे पास ये एंगल आ गया. सो हमारे पास जो ट्राइंगल PSR बनेगा उसका एरिया हो जाएगा +1/2 इंटू XY साइन 2π/3. और हम जानते हैं कि साइन π/3 और साइन 2π/3 की वैल्यू सेम होती है, जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2. सो यहाँ पर ये तो आ जाएगा 10/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3XY/4. और यहाँ पर ये दे रखा है हमको, इसकी वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो ये दे रखा है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो यहाँ से ये क्या जाएगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3XY/4. सो यहाँ पर यह आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3XY. मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो यहाँ पर ये बचेगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3XY इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि XY इज इक्वल टू आ गया 6. इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें और इसमें यहाँ पर कोस रूल को अप्लाई कर लेते हैं. कोस रूल क्या होता है, यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पर होता है हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC. तो इसको हम यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल में अप्लाई कर लेते हैं. तो पहले मैं फाइंड करूँगा कोस π/3 की वैल्यू. सो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास कोस π/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास 2² प्लस 5² माइनस PR² अपॉन 2 इंटू 5. सो ये हो जाएगा 2² दैट इज 4, 5² दैट इज 25 माइनस PR² एंड अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 5. सो हम जानते हैं कोस π/3 की वैल्यू होती है 1/2. सो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 29 माइनस PR² अपॉन यहाँ पर बचेगा 20.
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 29 माइनस पी आर स्क्वायर, जहाँ से पी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19। और ऐसे ही जब हम दूसरा जो हमारे पास ट्राइंगल है यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कोस 2π/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन 2xy। सो यहाँ पर यह आ जाएगा हमारे पास कोस 2π/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा पी आर स्क्वायर अपॉन 2xy। और हम जानते हैं कोस 2π/3 की वैल्यू होती है -1/2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड पी आर स्क्वायर की वैल्यू थी 19, दैट इज -19 अपॉन 2xy। सो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस XY। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस टर्म को मैं x प्लस वाई का स्क्वायर के रूप में चेंज करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों साइड 2xy ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा प्लस 19 एंड माइनस XY प्लस 2xy। सो ये तो क्या बन गया अपने पास, ये बन गया x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 19 प्लस XY। एंड हमने XY की वैल्यू फाइंड कर रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 19 प्लस 6 दैट इज 25। और हम जानते हैं x और y क्या है, उस क्वाड्रिलेटरल की साइड है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 यूनिट। और यही हमें फाइंड करना था कि उन दोनों का सम कितना होगा, तो सम आ गया 5 यूनिट। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। सो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।